ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। सक्सेस गुरु ए.के. मिश्राज आर्ट ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। सक्सेस गुरु ए.के. मिश्राज आर्ट ऑफ सक्सेस में सक्सेस गुरु आज आपको बताएंगे किताबों से बाहर निकलकर कामयाबी की कहानी, वो कहानी जो आपकी करिश्माई ताकत को तराश कर सफलता की नई भारत लिख दे। तो आइए आज के इस एपिसोड में देखते हैं सक्सेस गुरु के सक्सेस मंत्र। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये लास्ट वाला जो एपिसोड मेरे ख्याल से इसी सेमिनार का यही का था, मालूम है? आप जैसे जानते हैं ये जो सेमिनार है मेरा, ये इट इज़ नॉट जस्ट हार्ड कोर कि मैं आपको सीधा ये बताऊं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इतनी किताब। इसको आप एक गूगल में जाइए, इंटरनेट में देखिए, एक किताब दुकान में जाइए, वो किताब दुकान में इतना बड़ा लिस्ट आपको दे देगा कि आप इसको ये पढ़ लो और इसमें ये पढ़ लो, राइट? मेरा अपना विश्वास है कि सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के इंसान डिग्री तो ले सकता है, एक अच्छी परसेंटेज ला सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कामयाब शायद नहीं हो सकता जब तक कि वो ज़िंदगी में कामयाबी का सबक ना सीख ले। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल इन द यूनिवर्सिटी। आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं, यदि आपने 10th में आपने टॉप किया है, डिस्टिंक्शन मार्क्स लिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 12th में भी उतना नंबर ले आएँ जब तक कि आप दोबारा फिर से मेहनत नहीं करेंगे। और यदि आपने 12th में लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन में भी नंबर ले आ पाएँ। ग्रेजुएशन में ले लिया, जरूरी नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में ले लें। और ये भी नहीं है कि पहले नंबर कम आए हैं तो अब ज़्यादा नहीं आ सकता, राइट? ये भी नहीं हो सकता। आप कभी टॉपर नहीं रहे, आपने अच्छे नंबर नहीं लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अब नहीं ले सकते, क्योंकि अब भी आप ले सकते हैं, राइट? इस सारी बातों को छोड़िए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पूरी ज़िंदगी यूनिवर्सिटी में टॉपर हुए हैं, इसका ज़रूरी नहीं कि आप ज़िंदगी में भी टॉपर हो जाएंगे। और यदि आपने कुछ भी नहीं किया है ज़िंदगी में अभी तक यूनिवर्सिटी में, इसके कोई रुकावट नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में भी टॉपर बन जाएं, राइट? तो यू कैन टॉप इन योर लाइफ, राइट? इसलिए आज तक भी यदि आप में से किसी ने नहीं सोचा है कि मैं एक करिश्मा कर सकता हूं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करिश्मा कर सकता हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकता हूं, तो आज से आप सोचना शुरू कर दीजिए और आज से ही आपके जीवन में वो करिश्मेटिक पर्सनालिटी तैयार होनी शुरू हो जाएगी। यू एग्री? बड़ा सीरियस मैटर हो गया ना? यस, इट इज रियली ए सीरियस मैटर, वेरी वेरी सीरियस मैटर। इसलिए मैंने जो शुरुआत की आपसे, तो मैंने ये कहा आपको कि सबसे पहले कुछ भी, आईएएस की बात तो हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये चुनिए, आप ये सोचिए, लेट्स थिंक ओवर इट, डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ और नॉट? आप सिर्फ एक नौकरी पाके सक्सेसफुल होना चाहते हो, या एक करियर लेकर के? मैंने अपने इस करियर में, अपने जीवन काल में, मैंने बहुतों को देखा, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी भी ले ली, अच्छे अच्छे पैसे कमा लिए। जब उनसे सवाल पूछते हैं क्या तुम सक्सेसफुल अपने को पाते हो, तो कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है मैंने बहुत अपने जीवन में मिस कर दिया और मैं नहीं कर पाया। तो इसलिए मेरी जो सबक होती है, मैं जो गाइड करता हूँ, उसमें कहता हूँ कि यदि तुम अपने आप को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए तैयार कर लो, तो ये तो छोटी छोटी मंजिलें यूं ही हाथ में आ जाएगी। इट विल नॉट बी बिग इश्यू दैट। और ये जरूरी भी नहीं है कि आज आप एक, चूंकि इसको मैं कहता हूं कीप रीलॉन्चिंग योर सेल्फ। रीलॉन्चिंग समझते हैं आप? आज आप जिस एज में हैं, आप अपने आप को सबसे पहले किसी गोल को चुनने में आप डरेंगे कि बहुत बड़ा गोल है, इसको नहीं चुनते, ये मेरे बस का नहीं है। अभी तो ये समस्या चल रही होगी। सबसे पहले तो ये तय करना है कि जब भी आपको बड़ा गोल चुनने में डर लगे, तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, ये पूछिए कि मैं अपने साथ गुनाह तो नहीं कर रहा हूं। ये कहिए अपने आप से, शायद मैं अपने साथ गुनाह कर रहा हूं कि जितनी मेरी काबिलियत है उससे छोटी मंजिल चुन करके मैं आराम से कहीं अपने को खो देना चाहता हूं। ऐसा मत करिए।
अपने आप को कहिए कि मेरे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, जो मैं सोच रहा हूं उससे बड़ा गोल बनाऊंगा, क्योंकि इसका मजा ही तो इस बात पे है कि हम वो करें जो हम सोचते नहीं कर सकते या दूसरे लोग सोचते नहीं पॉसिबल है। थ्रिल तो उसी में है। क्यों लोग माउंटेनियरिंग में जाते हैं, क्यों लोग जो इतना सारा एडवेंचरस गेम में जाते हैं, वो इसलिए तो जाते हैं ताकि जो लोग आम लोग नहीं कर सकते वो करके दिखाएं। दैट्स द थ्रिल ऑफ लाइफ। यदि हर चार्टेड टेरिटरी में जाने की आदत, तो फिर क्या किया हमने जीवन में? कुछ नहीं। तो इसलिए पहली जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने अंदर कोई भी डर मत पालिए और आप अपने अंदर एक विश्वास पैदा करिए कि मैं किसी बड़े काम के लिए बना हूं और मुझे वो करना है। सो सेट योर गोल ऑलवेज बिग, बिगर देन व्हाट यू थिंक। दिस इज फर्स्ट थिंग, दिस इज बिगर देन व्हाट यू थिंक। और तभी आपके जीवन में प्रोग्रेस शुरू होगा, क्योंकि जब अपने जीवन में कोई चुनौती दोगे ही नहीं तो आपका ग्रोथ भी नहीं होगा। इस दुनिया के जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुए हैं, जितनी भी चीजें डेवलप हुई हैं, उसका बेसिक रूल है नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। राइट, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं नेसेसिटी इज मदर। जब तक आप उसकी नेसेसिटी क्रिएट ही नहीं करोगे तो आप इन्वेंशन भी नहीं करोगे। या तो ये मजबूरी आपके सामने आ जाए, जरूरत आ जाए, या जरूरत पैदा कर लो, ये आपकी चॉइस है। तो अपने आप को जब स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, मेंटल जिमिंग करोगे, आप आगे नेविगेट करोगे, तो आपके अंदर की जो शक्ति है और बढ़ेगी, क्योंकि आपकी 100 बिलियन सेल्स हैं। आपके अंदर इतनी ताकत दी हुई है कि जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी ही पावर आपकी और बढ़ जाएगी। जितना आप कम इस्तेमाल करोगे उतनी ही आपकी पतन होगी। यू विल बी डिक्लाइनिंग। सो यूज योर पावर एज मच एज यू कैन, ट्राई टू यूज योर कैपेसिटी as much as you can. That will make all the difference in life. Then another thing is that एक बार आप जो भी मंजिल बनाते हैं उसको पाते हैं, उसके लिए अपने को लॉन्च करते हैं, फिर आप एक समय के बाद उससे ज़्यादा काबिल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काबिल हो जाते हैं। कई लोग क्या होते हैं, पूरी ज़िंदगी एक काम करिए, पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, जहाँ से शुरू किया था लास्ट तक वहीं से ख़त्म हो गए, रिटायर हो गए। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसा कभी मत करो। हमेशा चेक करो कहीं तुम बड़े काम के लिए नहीं बने हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे बहुत सारे जानकार लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जो बहुत सक्सेसफुल IAS ऑफिसर थे, आज उन लोग टॉप म्यूजिशियंस हो गए हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने नौकरी छोड़ करके आज जो है बहुत बड़े फील्ड में जाके कोई कला कर रहा है, कोई जो है एक्टिंग कर रहा है, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है। हर इंसान जो है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्दयी क्रूअल जेलर खुद होता है। खुद जेलर अपना ही बनता है, जंजीरों से अपने को बांध कर रखता है। और ये जंजीर क्या है? लिमिटिंग थॉट्स। ये जंजीर क्या है? वो विश्वास जो किसी ने हमें भर दिया हमारे अंदर कि तुम नहीं कर सकते हो। जिस दिन हमने इतना तोड़ना शुरू कर दिया, हम अपनी शाइनिंग एक फिगर के साथ, पर्सनालिटी के साथ बाहर आते हैं। राइट, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। और इसलिए हमेशा से कहा गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कभी आपने इसे सुना है किसी ने कहा है गॉड हेल्प्स यू ओनली इवन इफ यू डोंट हेल्प योरसेल्फ? कैसा नहीं सुना आपने? कभी नहीं सुना है? एक उर्दू शायर ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, जो हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। राइट, कहते हैं अगर कोई इंसान खुद से ना हारे तो उसे कोई हरा नहीं सकता। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं जाइएगा नहीं। सक्सेस गुरु A.K. मिश्रा's आर्ट ऑफ सक्सेस जारी है। सबसे ज्यादा जो मुझे प्रिय है वो यूथ है इंडिया का। आई लव माई यूथ ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिंदगी में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में जीतना जानते हैं।
मैंने एक चीज़ जो पाया है अपने स्टूडेंट के बीच में, इंडियन यूथ के अंदर में, विश्वास की कमी है, अपने पर भरोसे की बहुत कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है ये करना। इसको तोड़िए, इसको ब्रेक इट ऑफ, ये जंजीर को तोड़ दीजिए। आप रोज़ व्हाट्सएप पे, फेसबुक में मोटिवेशनल लाइन किसी को भेजते हैं या किसी का लेते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, और फटाफट फिर आप ये देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया, फिर थोड़ी देर बाद चेक करते हैं और कितने लोगों ने लाइक किया। कॉन्सेप्ट है कि वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, राइट? आपने अपने आप को उस आइडिया से कितना चेंज किया, जरा सोचिए। नहीं किया। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम मोटिवेशनल लाइन भेजने में और उसको लाइक करने और करवाने में विश्वास करते हैं। यदि रोज के 5 लाइन भी हमारे दिमाग में, हमारी जिंदगी में उतर आए, छोड़िए 5 की बात, 1 भी उतर जाए, तो 30 दिन में हमारी जिंदगी के 30 कदम आगे चले जाएंगे। 30 steps विल बी अहेड। बट व्हाट वी डू, वी बिलीव इन हाउ मेनी लाइक्स, राइट? बटरफ्लाई कहां से आता है जानते हैं? ओनली अमॉन्ग फ्रॉम द कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स में से बटरफ्लाई आता है। क्या डिफरेंस है बाकी कैटरपिलर्स में और बटरफ्लाई में? डिफरेंस तो सिर्फ डिजायर का ही तो है, एक्शन का है, एफर्ट्स का है। जो बटरफ्लाई बनता है वो जो है वो उसने एक्स्ट्रा बिलीफ की, एक ट्राई की, एंड दैट हैज बिकम बटरफ्लाई। मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल गो लाइक कैटरपिलर्स। सिमिलरली जो बड़े बनते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं और जो नहीं कर पाते, क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है, सिर्फ कोशिश का ही तो फ़र्क है, सिर्फ अपने विश्वास का ही तो फ़र्क है, और तो कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आप में से हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगा और बन के दिखाएगा, हर कोई विश्वास दिखाएगा। सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रिय है वो यूथ है इंडिया का। आई लव माई यूथ ऑफ इंडिया, आई लव माई यूथ ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया का फ्यूचर, जितने भी लोग हैं हम जिनसे मिलते हैं सबको कहते हैं कि यदि इंडिया को डेवलप करना है तो सिर्फ तुम अपने यूथ को ठीक कर लो, हम लोग कर लें, इंडिया तो ऐसे बदल जाएगा। क्योंकि हमारी ह्यूमन पावर इतना स्ट्रांग है, इतनी मेजॉरिटी हमारे यूथ है, उनके जीवन को हम संवार दें। हमारे यूथ जब तक भटकते रहेंगे उनको नौकरी कहाँ मिलेगी, कैसे करेंगे, हम उनको डिपेंडेंट बनाए रखें, कुछ नहीं होगा। इसलिए आई बिलीव मोर इन एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, बाकी है अभी सक्सेस गुरु ए.के. मिश्राज आर्ट ऑफ सक्सेस। अपनी जिंदगी की गाड़ी, अपनी जिंदगी का पायलट बन करके आप तैयार हो जाएंगे, उतनी ही बढ़िया और आगे आप निकल पाएंगे। आपके और आपके लक्ष्य के बीच में एक अटूट रिश्ता है और उन्हीं रिश्तों के बीच आपके कामयाबी की कहानी छुपी है। आप में से कितने लोग बताएंगे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल क्लियर हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट योर गोल्स? नॉट एवरीवन। मुश्किल से 15% लोग कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या करना है कॉलेज के बाद आप क्लियर हैं, राइट? एक आध सैंपल लेते हैं। इन्होंने कहा कि मैं इतनी काबिल बनना चाहती हूँ कि लोगों को काबिल बना सकूं। चलिए इनके लिए थोड़ा स्पेशल क्लैपिंग करते हैं। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई कहना चाहेंगे? कोई? हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एजुकेटेड नहीं हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको मैं सही रास्ते बनाना चाहता हूँ, उनको एक ऐसा स्टेशन जाना चाहता हूँ जहाँ से वो अपनी फ्यूचर बना सके। मतलब आप जो हैं फर्दर बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, दैट इज यू वांट एजुकेशन, राइट? बिल्कुल, ठीक, लेट्स गो, लेट्स गो, वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोलिए। I want to become a politician. You want to become a politician.
हम इनके लिए अलग से क्लैप करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों ने जो जोर से शोर मचाया, इनका मजाक बनाया या इनको अप्रिशिएट किया, पहले बता दें। कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया? गुड गुड, अच्छा लगा मुझे। देखो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ी सी मैं इसकी टिप्पणी कर देता हूँ कि जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप की बात आती है, काफ़ी लंबे समय से अच्छे पढ़े लिखे लोग दूर हटना चाहते थे। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अल्टीमेटली यू हैव टू लीड द कंट्री, गिव ए डायरेक्शन। इसलिए जो आप में से काबिलियत या एप्टीट्यूड रखता है उसको ज़रूर करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि अल्टीमेटली गवर्नेंस विल मेक ऑल द डिफरेंस, राइट? सो दिस वे व्हेन आई से यू एंड योर गोल, पहली बात आपको क्या करना है? खुद पर भरोसा, खुद पर विश्वास और खुद की जिंदगी को अपने चार्ज में लेना। बी डायरेक्टर एंड इन चार्ज ऑफ लाइफ। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान कीजिएगा। अधिकांश लोगों को मैं 50-60 साल नहीं 70 साल की उम्र में भी जब पूछता हूं कि क्या आपकी जिंदगी आपके चार्ज में है, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर आता है नहीं है। तो आपकी उम्र में ये डेफिनेटली बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप बहुत डिपेंडेंट भी हैं, अभी प्रोग्रेस में हैं। लेकिन जितना जल्दी और जितने मजबूती से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी, अपनी ज़िंदगी का पायलट बन करके आप तैयार हो जाएंगे, उतनी ही बढ़िया और आगे आप निकल पाएंगे। सो ट्राई टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ विथ योर इमोशंस, विथ योर फीलिंग, विथ योर ड्रीम्स, विथ योर एक्शन। आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज लीजिए। तो जब आप पूरे विश्वास के साथ अपने को समझेंगे और फिर अपना लक्ष्य तैयार करेंगे कि मेरा लक्ष्य क्या है, कैसे जाना है, क्या करना है, जब आप क्लियर हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट गोल सेटिंग इज ए वेरी बिग क्वेश्चन। सबसे पहले अपने आप से पूछो तुमको क्या चाहिए। क्लियर ही नहीं, आपने किसी से आपसे पूछा, आपने कहा आप क्या करना चाहते हैं, तो मेरा गोल है यूपीएससी की तैयारी करना। अब यूपीएससी की तैयारी करना गोल थोड़ी हो सकता है। अरे यूपीएससी तैयारी तो आपका माध्यम होगा ना, आपको बनना है आईएएस बनना मेरा गोल है, समाज सेवा गोल है, उसको आप करिए। बी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल, आपको क्या चाहिए। फिर आप रास्ता, आप कहोगे मुझे यहाँ से कनॉट प्लेस जाना है। आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता ही नहीं, तो दैट विल नॉट हेल्प, राइट? सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको करना है बी स्पेसिफिक गोल, मुझे यही चाहिए। और इसको सोचने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगाना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, इंसान अपने गोल के प्रति क्लियर होता ही नहीं, इसलिए थोड़े दिन के अंदर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हट जाता है। यू शुड स्पेंड एनफ टाइम टू थिंक अबाउट योर गोल, प्लान अबाउट योर गोल। अब्राहम लिंकन कहता था कि यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटा दिया जाए तो उसमें 4 घंटे तो मैं तैयारी करूंगा कि प्लानिंग करूंगा, स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, अपने औजार को तैयार करूंगा कि मुझे काटना कैसे है, और लास्ट के 2 आवर्स में मैं एग्जीक्यूट करूंगा और पेड़ को काट डालूंगा। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? 2 hours of execution, but you should be clear about your whole strategy of preparation. तो सबसे पहले what do you want is very important. Think and be clear about it. Very clear about your this concept कि what do I want. पहले वो decide करिए. Then next, when do you want? अब ये भी एक बहुत जरूरी है, कब चाहिए। आप कहते हैं कभी भी मिल जाए, कभी भी मिल जाए, बहुत बड़ा लक्ष्य है, कभी भी मिल जाए। अब इसका कभी देखो एंड ही नहीं है। देयर इज नो एंड टू द कभी, है क्या? देयर इज नो एंड टू द वर्ड कभी। यू शुड बी क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले क्लियरिटी अबाउट योर गोल। लक्ष्य हमेशा जब दिख जाता है तो क्लियर दिखता है, ब्लर्ड नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, रास्ता साफ दिखता है। एक ही रास्ता है, या तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे या रास्ता फिर हमने आप बना लेंगे, लेकिन अपनी लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे, याद को हम अपने जो है बुझा लेंगे। आइदर आई विल फाइंड ए वे और आई विल मेक ए वे, बट आई विल विन इट, आई विल गेट इट। जब आपके दिमाग में ये फीलिंग आती है तो फिर आपको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता, आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट टाइम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, राइट? काफ़ी अच्छा लगा हमारा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगा अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त सक्सेस गुरु ए.के. मिश्राज आर्ट ऑफ सक्सेस में एक नई मोटिवेशनल स्पीच लेकर। लेकिन चलते चलते
आपसे एक गुजारिश, आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं तो हमें फौरन लिख भेजिए। तब तक के लिए परिवेश वात्स्यायन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।